बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। बड़ी खबरें हैं। आपको लगता है कि ये कोई सेन अप्रोच है कि एक तरफ आप मार कुटाई कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं मुज़ाकरात होंगे? देखिए, इन्हें मुज़ाकरात में कोई संजीदगी नहीं है और इन्होंने मुज़ाकरात नहीं करने, इन्होंने अपना टाइम पूरा करना है और टाइम पूरा करने के लिए मार कुटाई भी करेंगे, जुल्म भी करेंगे, जबर भी करेंगे। ये 5 साल इन्होंने किसी तरह गुजारना है और फिर इन्होंने अवाम के रद्द-ए-अमल को रोक कर रखना है। अगर अवाम ने इनसे छुटकारा हासिल करना है तो उसे निकलना पड़ेगा और जब अवाम निकल जाएगी तो वो इनका आखिरी दिन होगा। ये बात तो क्रिस्टल क्लियर है क्योंकि इनके पास इखलाकी जवाज कोई नहीं है। आलमी सतह पर भी, पाकिस्तान के अंदर भी सब लोग ये जानते हैं कि इनके पास इस हुकूमत को जारी रखने का कोई इखलाकी और कानूनी और आईनी जवाज नहीं है। जिस दिन लोग निकलेंगे इनके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। अब नाज़रीन, इसमें एक चीज आप और देखें कि कराची में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को कहा जाता है कि आपको मुकम्मल सहूलत फराहम की जाएगी। मैंने 2 दिन पहले कहा कि फिर पीटीआई को जलसा भी करना चाहिए। अब पीटीआई ने जिना बाग में जलसे के लिए जो है वो दरखास्त दी, मगर जलसा करने से सिंध हुकूमत ने मना कर दिया और वजह जो बताई गई वो सिक्योरिटी खदशात है। दूसरी तरफ सिंध की हुकूमत कहती है कि जनाब सिक्योरिटी का खदशा है, लिहाजा हम आपको जलसा करने की इजाजत नहीं देते। यार, एक तरफ खड़े हो जाए ना। अपने काफिले की गाड़ियों के हवाले से उन्हें बड़ा मोहतात रहना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास खबर है कि कुछ गाड़ियां जिन पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के स्टिकर्स भी होंगे वो काफिले में शामिल करवाई जाएगी और ये जो गाड़ियां शामिल करवाई जाएंगी इनके हवाले से फिर एक मामला उठेगा। ये चीज अपने ज़हन में रखें कि ये हो सकता है और गाड़ियां शामिल करवाई जाएंगी। नंबर 2, सुहेल अफरीदी की सिक्योरिटी के हवाले से कुछ इजाफी इकदामात जो कराची और हैदराबाद दौरा इस हवाले से करने चाहिए। नंबर 3, पीटीआई के कुछ धड़ों में सुहेल अफरीदी के सामने झगड़ा करवाने की कोशिश की जाएगी और उसको एक नेशनल इशू के तौर पे उठाया जाएगा और पूरा पाकिस्तान का मीडिया उसे चलाएगा। यह भी एक प्लान है। और चौथी चीज मैं आपको वक्त से पहले इसलिए बता रहा हूं ताकि ये प्लान नाकाम किए जा सके। चौथी चीज ये है कि बदमजगी पैदा करने की कोशिश की जाएगी। 2 ऐसे इवेंट हैं जहां पे मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारे कराची के, सिंध के सहाफी हैं वो ऐसे किसी भी घटिया खेल को कामयाब नहीं होने देंगे। मैं इससे ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। सुहेल अफरीदी ने नाज़रीन ने एक बात उठाई, एफसीआर के कानून का उन्होंने हवाला दिया बात करते हुए। इससे पहले और लोग भी ये हवाला दे चुके हैं। एफसीआर था क्या? ये एफसीआर एक फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशन, एक ऐसा काला कानून था जो 1901 में अंग्रेज सरकार लेकर आई थी इन इलाकों को, जो फ्रंटियर के एरियाज हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए। एफसीआर इसे 2018 में खत्म किया गया था, यानी 117 साल तक यह कानून नाफिज रहा। इस पे जनाब सुहेल अफरीदी कहते हैं हमारे साबका फाटा में एक ऐसा काला कानून था एफसीआर जिसकी बुनियाद इंसाफ के बजाय खौफ, वहशत, दहशत और इज्तिमाई सजा वगैरह पर थी। इस कानून में किसी भी शख्स को सफाई का हक हासिल नहीं था बल्कि रियासती नुमाइंदा ही मुनसिफ, गवाह और जल्लाद होता था और इख्तिलाफ राय को बगावत समझा जाता था। पंजाब और वफाक की जाली हुकूमत में जो फस्तायत दिखाई दे रही है वो इसी काले कानून की जदीद शक्ल महसूस होती है। सियासी इख्तिलाफ को जुर्म बनाना, रियासती ताकत के जरिए खामोशी मुसल्लत करना, गिरफ्तारियों, तशद्दुद और इजहार राय और जलसे और जुलूसों पर कदगने लगाना, ये सब वो औजार हैं जो कभी एफसीआर के तहत इस्तेमाल होते थे। ये सब आज पूरे पाकिस्तान पर लागू हो चुके हैं। यूं महसूस होता है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों का मकसद मुल्क और शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं बल्कि इक़्तिदार का तहफ़्फ़ुज़ बन चुका है। तारीख बताती है कि ऐसे निज़ाम, अदालती ऑर्डर मौजूद हैं, बंदे जेल के बाहर खड़े हैं और आज भी इमरान खान साहब की अडयाला जेल में मुलाकात नहीं करवाई गई क्योंकि अदालती अहकामात को बूटों तले रोंदने का दिन था। आज आइन और कानून के कत्ल का एक और दिन था और आज अडयाला जेल में मुलाकात ना करवाने का दिन था। एक कैदी के बुनियादी हुकूक गसब करने का दिन था। तो आज एक मरतबा फिर मुलाकात नहीं हुई। नाज़रीन, ये जियो न्यूज रिपोर्ट कर रहा है, मैं ये आप नहीं कह रहे। रिपोर्टिंग के मुताबिक जो 20 किलो आटे का थैला है जो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में 1100 रुपए का बहुत महंगा हुआ करता था, 1100 रुपए का आटे का थैला जो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में बहुत महंगा हुआ करता था, तो 2022 में जो 1100 का आटा बहुत महंगा होता था, अब 2600 रुपए का सस्ता आटा मिल रहा है। इसमें बड़ी बरकत।
नादरीन, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का एक काफिला जो इस्लामाबाद से लाहौर की जानिब रवाना हुआ, ऐसा लग रहा था कि जीटी रोड के ऊपर एक जंग लगी हुई है। जगह जगह जीटी रोड पे पुलिस के नाके, जगह जगह पुलिस की नफरी खड़ी है और इस काफिले के साथ साथ एक डबल केबिन डाला और एक कार, उसके अंदर मखसूस नामालूम लोग और उनकी हिफाजत के लिए चंद गाड़ियां और बीच में पुलिस की एक लेयर, ये भी इस्तेमाल की गई। अब इन बंदों की, नामालूम लोगों की ड्यूटी क्या है? ये गाड़ियां तोड़ देते हैं। ये जहां पे भी देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की गाड़ियां काफिले में शामिल हो रही हैं, ये गाड़ियों को डंडे मार के तोड़ते हैं और भाग जाते हैं। ये गाड़ियां तोड़ रहे हैं ताकि काफिले के अंदर गाड़ियां शामिल ना हो सकें, और अगर आगे कुछ लोग इस काफिले में शामिल होना चाहते हैं तो अपनी गाड़ियां छोड़ दें या छुपा लें और काफिले का हिस्सा ना बने कि यहां तो गाड़ियां टूट रही हैं। देखिए, ये जो है ना, सबसे पहले ये सिलसिला आजमाया गया मौजूदा फस्तायत के दौर में। 2014 में ये किया था गुल्लू भट्ट ने पुलिस के साथ मिलकर। मिनहाजुल कुरान के बाहर बहुत सारे लोगों की गाड़ियां खड़ी थी, इन्होंने गाड़ियां तोड़ना शुरू कर दी, ये सोच करके मिनहाजुल कुरान के अंदर जो लोग मजामत कर रहे हैं, जब वो अपनी गाड़ियां टूटती हुई देखेंगे तो वो गाड़ियों में बैठ के भाग जाएंगे और वो यहां नहीं आएंगे, या मजीद लोग जो यहां आने का सोच रहे हैं गाड़ियां लेकर, वो यहां नहीं आएंगे। तो ये गुल्लू भट्ट ने और पुलिस ने ये फार्मूला सबसे पहले इस्तेमाल किया था मॉडल टाउन में। अच्छा, उसके बाद ये इस्तेमाल हुआ 2022 में 25 मई को यास्मीन राशिद साहिबा की गाड़ी तोड़ी गई, बहुत सारी और गाड़ियां तोड़ दी गई। फिर यह फार्मूला इस्तेमाल किया गया 2023 में मार्च के महीने में जमान पार्क में, वहां बहुत गाड़ियां तोड़ी पुलिस ने, बल्कि कुछ लोगों की एक एक दर्जन गाड़ियां टूट गई। सैकड़ों गाड़ियों के शीशे इन्होंने तोड़े, गाड़ियों को तबाह कर दिया, और यह इसलिए किया ताकि लोग अपनी गाड़ियां लेकर ही ना आए। उसके बाद आप आ जाएं 9 मई के बाद, ये बार बार गाड़ियां तोड़ने का सिलसिला जारी रहा और आज भी हम वही देख रहे हैं कि नामालूम अफराद जो है वो गाड़ियां तोड़ रहे हैं। ये पंजाब में होता है और ये बार बार होता है। इसको बतौर एक हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है, लोगों के घर तोड़ दो, उनकी गाड़ियां तोड़ दो। और हालत इनकी ये हो गई है कि जो काफिला है उसको छोटा करने के लिए, कि कहीं पे कोई इस्तकबाल ही ना करने के लिए इकट्ठे हो जाएं, उसे रुकने नहीं देते, कहते निकलो निकलो मत जाओ जाओ जाओ, यहां से जाओ। वो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब रुके, उन्होंने कहा जी मैं मस्जिद में नमाज पढ़ लूं, तो पुलिस वाले कहते हैं ये होगी आपकी नमाज, जाएं आप यहां से। क्योंकि हर पुलिस वाले को मुसीबत पड़ी हुई है कि अगर ये थोड़ी देर रुकेंगे, लोगों को पता चलेगा, लोग यहां पे इकट्ठे हो जाएंगे, लिहाजा इनको निकालें जितनी जल्दी होता है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब के बेटे को गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया। अचकज़ई साहब के बेटे के लिए भी यही सब कुछ किया गया। अमजद खान न्यादी साहब हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कई MPA MNAs को गिरफ्तार किया गया, बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया। गुज़िश्ता 2 दिनों से चादर और चार दीवारी का लगातार जो है तकद्दुस पामाल किया जा रहा है। जफर इकबाल गोंदल साहब तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। नाज़रीन, एक और खबर, ये बिजली की कीमत में ₹2.25 से जायद का मजीद इजाफा कर दिया गया, मजीद बिजली महंगी कर दी गई।